हिंदी कक्षा में फिर से आप सबका स्वागत। हम अपनी मन की भावनाओं को भाषा में प्रस्तुत करते समय भाव के अनुसार कई प्रकार के शब्द हमारे मुंह से अचानक निकलते हैं। हृदय की विभिन्न भावना जैसे हमारे हर्ष यानी संतोष हो, दुख हो, दूसरों के प्रति घृणा हो, कोई आश्चर्य की बात हो, कोई धिक्कार की बात हो, इसी प्रकार की भावनाएं हम प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें विस्मय बोधक कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, कोई परीक्षा में प्रथम आया है तो हम कहते हैं शाबाश तुम परीक्षा में प्रथम आए हो। तब हम क्या कहते हैं, हम अचानक कैसे दे शाबाश तुम परीक्षा में प्रथम आए हो। अगर कोई गिर गया तो हम कहते हाय वह कैसे गिर गया। अगर गंदा पड़ गया तो कहते छी छी कितना गंदा है। एक सुंदर लड़की है तो हम उसको देख कर कहते वाह कितना सुंदर लड़की है। अफसोस वह बेचारा मर गया। यानी किसी दुखदायक की बात सुनने पर हम इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। खबरदार ऐसी भूल ना करना, यानी किसी को हम चेतावनी देते समय, सावधान करते समय इस प्रकार के शब्दों का प्रकट करते हैं। यानी हमेशा विस्मय बोधक शब्द के साथ विस्मय सूचक का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ये विस्मय सूचक है, विस्मय बोधक चिन्ह कहते हैं। जो खड़ी रेखा के नीचे बिंदी जरूर रहना है। हमेशा विस्मय बोधक शब्द के साथ विस्मय सूचक का प्रयोग हमेशा होना चाहिए। यह है विस्मय बोधक शब्दों का प्रयोग। शब्द भेद में ये आखिरी भाग है। यानी हमारे मन के विस्मय, हर्ष, क्रोध, शोक, भय आदि प्रकार के भावों को प्रकट करने में जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यों में करते हैं उन्हें हम विस्मय बोधक शब्द कहते हैं, विस्मय बोधक अव्यय भी कहते हैं। ये उनके उदाहरण हैं। इसके अलावा हम और क्या कहते हैं, केवल यही नहीं, कई प्रकार के शब्दों का संदर्भ के अनुसार हमारे मुंह से निकलता है। ओहो जी हाँ मैं आ रहा हूँ। अरे रे ऐसा मत करो। हाय ये कैसे हुआ। इस प्रकार हम कई प्रकार की भावनाओं को अचानक हमारे मुंह से उस संदर्भ के अनुसार जो शब्द अचानक निकल जाते हैं वे सभी विस्मय बोधक चिन्ह हैं। आप सब समझ गए ना बच्चों। इसका और कुछ उदाहरण अब आप देखिए। ये उनके उदाहरण वाक्य आप सब समझ गए ना बच्चों। ये क्या है, विस्मय बोधक अव्यय कहते हैं और इसे ही अंग्रेजी में इंटरजेक्शन कहते हैं। धन्यवाद।